नमस्कार साथियों, सुदृष्टि पीसीएस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो साथियों, यूपी ट्रिपल एससी लोअर पीसीएस मेंस एग्जाम के दृष्टिगत आप देखेंगे कि 50 डेज का मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवीजन प्रोग्राम यहाँ पर हमारे द्वारा चलाया जा रहा है। तो साथियों, आज डे 6 है। सर्वप्रथम हम उत्तर प्रदेश विशेष देख रहे हैं यहाँ पर, या यूपी स्पेशल आप कह सकते हैं। डे 6 में उत्तर प्रदेश के किन टॉपिक्स को हम आज डिस्कस करने वाले हैं एमसीक्यूज के माध्यम से। तो आप कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के खनिज उद्योग, एमएसएमई जिसको हम माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस के नाम से जानते हैं, और उत्तर प्रदेश में जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना है, एक जिला एक उत्पाद योजना, आप देखेंगे कि ये सारे ही टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, खास तरीके से यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा कंडक्ट कराए जाने वाले एग्जाम्स के लिए। ठीक है। तो साथियों, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जो मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि सुदृष्टि पीसीएस के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल से आप जरूर जुड़ जाएं। यहां पर मैं लिंक लिख दे रहा हूं, @SUDRISHTI, और बिना स्पेस छोड़े आप कह सकते हैं कि चैनल CHANNEL, इसको आपको टेलीग्राम पे सर्च करना है। और आप कह सकते हैं कि सुदृष्टि पीसीएस का आधिकारिक जो टेलीग्राम चैनल है वो ओपन हो जाएगा, उससे आप जुड़ जाएं। आप देखेंगे कि डेली बेसिस पर वहां जो अन्य विषय हमारे उनसे संबंधित क्विजेस कंडक्ट कराई जाती हैं। इसके अलावा साथियों, अगर आपने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। आप देखेंगे कि आपके एग्जाम तक यहाँ पर नियमित तौर पर वीडियोज उपलब्ध होंगे। अच्छे रिवीजन के लिए टॉप 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के साथ यहाँ पर रिवीजन हो रहा है। एक लेक्चर में आप कह सकते हैं कि 1 घंटे से भी कम का टाइम पीरियड होता है लेक्चर का, उसमें आप टॉप 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं, जिसमें हम पीवाईक्यूज को भी, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी कवर करते हुए चल रहे हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न आप सभी के सम्मुख है। बुंदेलखंड क्षेत्र के एक विशिष्ट जिले को यह विशेष भौगोलिक गौरव प्राप्त है कि यह यूपी का एकमात्र जिला है जहां यूरेनियम, प्लेटिनम और तांबा, यूरेनियम, प्लेटिनम और तांबा के भंडार पाए जाते हैं। यह जिला कौन सा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है। तो बुंदेलखंड क्षेत्र का एक विशिष्ट जिला है जहां पर यूरेनियम, प्लेटिनम और तांबा पाया जाता है या उसके भंडार पाए जाते हैं। कौन सा है? सोनभद्र, ललितपुर, महोबा और बांदा। तो यहाँ पर साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि यदि आपको किसी भी प्रश्न का उत्तर पता है तो उसको आप कमेंट बॉक्स में पहले ही लिख दिया करें, इससे आपका एक अच्छा रिवीजन भी हो जाएगा। इसके अलावा साथियों, एक बहुत ही आप कह सकते हैं विशेष अपडेट भी है। आप देखेंगे कि यूट्यूब पर आजकल एक प्रकार का वीडियो बहुत ज्यादा चल रहा है जिसमें आरओ समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की जो आपकी आगामी परीक्षा है वर्ष 2026 की, है ना? उसके सिलेबस को लेकर के या उसके पैटर्न को लेकर के बहुत सारे वीडियोस आ रहे हैं कि क्या उसके पैटर्न में कोई बदलाव हो रहा है या सिलेबस में कोई बदलाव हो रहा है। तो मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि ऐसा अभी तक तो कुछ भी नहीं है ना? और आप में से जो भी लोग वीडियो बनाते हैं, उनसे मैं आग्रह करूँगा कि थंबनेल बहुत सोच समझ के आप लोग लगाया करें, है ना? थंबनेल पे लिखा रहता है कि यूपी पीएससी का बहुत बड़ा बदलाव, बिगेस्ट अपडेट ऑफ यूपी पीएससी, और इमोजीज भी बहुत बड़े-बड़े आप लोग लगाते हो, लेकिन अंदर अपडेट कुछ नहीं होता है ना? तो अगर कोई अपडेट है, अगर आपके हाथ में 100% आप श्योर हो कि ये अपडेट है, तभी आप वीडियो बनाओ, वरना कोई मतलब नहीं है। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट रहेगा। उत्तर प्रदेश का एकमात्र जिला ललितपुर है, जहाँ पर यूरेनियम, प्लेटिनम और तांबा के भंडार मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला प्रश्न आप सभी के सम्मुख है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, उत्तर प्रदेश के एक जिला एक उत्पाद योजना के संदर्भ में इनमें से कौन सा जिला और उसके निर्दिष्ट ओडीओपी शिल्प का कौन सा युग्म गलत सुमेलित है? गलत आपसे पूछा जा रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना? सही सुमेलित नहीं, गलत सुमेलित पूछा जा रहा है, जिला और ओडीओपी का। देख लेते हैं। संभल, संभल के आगे लिखा हुआ है सींग और हड्डी, हॉर्न एंड बोन क्राफ्ट, सींग और हड्डी के शिल्प, जो कि आप कह सकते हैं 100% करेक्ट लिखा हुआ है। संभल जिला है उत्तर प्रदेश का, और यहाँ पर जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के लिए ऑफिशियली आधिकारिक रूप से निर्दिष्ट किया गया है प्रोडक्ट, वो कौन सा है? सींग और हड्डी के शिल्प। तो ये वाला हमारा करेक्ट हो गया। आपको गलत सुमेलित ढूंढना है तो ये हमारा उत्तर नहीं हो सकता। अमेठी में लिखा हुआ है मूंज प्रोडक्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए चारों महत्वपूर्ण है, यहां पर मैं लिख दे रहा हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है। तो अमेठी में लिखा हुआ है मूंज प्रोडक्ट, आप देखेंगे अमेठी मूंज उत्पादों के लिए जाना जाता है, तो ये भी हमारा करेक्ट है, इसलिए ये भी हमारा उत्तर नहीं हो सकता। ठीक है। आजमगढ़ में देखिए लिखा हुआ है ब्लैक पॉटरी, आजमगढ़ में ब्लैक पॉटरी यानी कि काली मिट्टी की कलाकृति। तो आजमगढ़ काली मिट्टी की कलाकृति के लिए भी आप कह सकते हैं फेमस है, ये भी हमारा बिल्कुल करेक्ट लिखा गया, इसलिए ये भी हमारा उत्तर नहीं हो सकता। अब एक ही ऑप्शन बचता है जो कि है अयोध्या, और अयोध्या में लिखा गया है लेदर प्रोडक्ट्स, है ना, या चमड़े के उत्पाद। तो साथियों, अयोध्या में जो आधिकारिक ओडीओपी दर्ज है, ध्यान रखिएगा, अयोध्या में जो आधिकारिक ओडीओपी दर्ज है वो जैगरी के लिए है।
जैगरी के लिए है, और जैगरी का क्या मतलब होता है, तो आप कह सकते हैं गुड़, है ना? जो आधिकारिक ओडीओपी है वो जैगरी है, ना कि लेदर प्रोडक्ट्स। अयोध्या में जैगरी एक और डिस्ट्रिक्ट के लिए आप कह सकते हैं कि आधिकारिक ओडीओपी बनाया गया है। अयोध्या के अलावा जैगरी या गुड़ एक और डिस्ट्रिक्ट का आधिकारिक ओडीओपी है। वो आपका कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, तो आप कह सकते हैं मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर। तो गुड़ के लिए अयोध्या और मुजफ्फरनगर आपको ध्यान रखना है, ठीक है? और जो लेदर प्रोडक्ट्स लिखा हुआ है, इसके ये भी आप कह सकते हैं कि लेदर प्रोडक्ट्स भी 2 उत्तर प्रदेश के जिले हैं जिनके लिए आधिकारिक ओडीओपी है, और लेदर प्रोडक्ट्स के लिए कौन आप कह सकते हैं जिला है, तो यहां पर एक जिले का नाम है आगरा, ठीक है? और एक आपका है कानपुर, ठीक है? आगरा में भी लेदर प्रोडक्ट्स हैं, स्पेसिफिकली अगर बोलेंगे तो आप कह सकते हैं लेदर फुटवियर, है ना? या चमड़े के जूते, तो वो आपका आगरा का हो जाएगा, और लेदर प्रोडक्ट्स के लिए आपका कानपुर है ही, ठीक है? तो यहां पर मित्रों डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यही हमारा गलत सुमेलित था। आगे बढ़ते हैं। अगला साथियों क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, उत्तर प्रदेश में शंकरगढ़ और लोहगढ़ क्षेत्र किस अत्यधिक महत्वपूर्ण औद्योगिक खनिज के खनन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध हैं? देखिए, क्वेश्चन में एक आपको हिंट भी दिया गया है, जिसकी भारी आपूर्ति फिरोजाबाद के कारखानों में की जाती है। मतलब शंकरगढ़ और लोहगढ़ किस खनिज या मिनरल के लिए आप कह सकते हैं राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध हैं, जिसकी भारी आपूर्ति फिरोजाबाद के कारखानों में की जाती है। अब फिरोजाबाद किस चीज के लिए फेमस है, तो आप दिमाग लगाइए, लॉजिक लगाइए कि फिरोजाबाद आपका ग्लास के लिए फेमस है। हम फिरोजाबाद की चूड़ियां पढ़ते हैं, कांच की चूड़ियां, ठीक है? तो फिरोजाबाद यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, कांच की चूड़ियां, कांच की कांच की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। अब आपको पता है कि कांच बनाने के लिए फिरोजाबाद में किस खनिज का सर्वाधिक उपयोग होता है, जिसके भंडार कहां मौजूद है, शंकरगढ़ और लोहगढ़ में। तो कांच किससे बनता है, तो अब यहाँ पर ऑप्शन अगर हम पढ़ें, बॉक्साइट, सिलिका सैंड, डोलोमाइट और जिप्सम, तो देखिए कांच को बनाने के लिए शुद्ध रूप चाहिए किसका, सिलिकॉन डाइऑक्साइड का। सिलिकॉन डाइऑक्साइड का आप देखेंगे कि सिलिकॉन डाइऑक्साइड को जब हम ऐश और लाइमस्टोन के साथ मिक्स करके हाईएस्ट टेम्परेचर पे, है ना, 1500 या 2000 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं, तभी ग्लास फैक्ट्रियों में कांच का निर्माण होता है। तो इसका मतलब यहाँ पर सिलिका सैंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है। शंकरगढ़ और लोहगढ़, यहाँ पर सिलिका सैंड आप कह सकते हैं खनिज खनिज जो है वो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। शंकरगढ़ कहाँ पर है, तो आप कह सकते हैं सोनभद्र, सॉरी सॉरी, शंकरगढ़ आपका है प्रयागराज, प्रयागराज, ठीक है? तो यहां पर जो सिलिका सैंड है उसमें सिलिकॉन डाइऑक्साइड SiO2 की शुद्धतम मात्रा मौजूद होती है, और फिर उसी SiO2 को आप कह सकते हैं कि ऐश और लाइमस्टोन के साथ मिक्स करके फिरोजाबाद के कारखानों में गर्म करके कांच बनाया जाता है, और उसी से कांच की चूड़ियां बनती हैं। बी ऑप्शन हमारे यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए, एग्जाम में जब भी आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करो ना, तो लॉजिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कोई भी क्वेश्चन इलॉजिकल होता ही नहीं है, अगर आप लॉजिक सही लगा लोगे तो आप आंसर तक आसानी से पहुंच जाओगे। अगला प्रश्न है साथियों, हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड है, हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड सोनभद्र जिले के रेणुकूट में स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, 4 स्टार का फैक्ट है ये, पहले भी पूछा चुका है, पीवाईक्यू है। तो क्वेश्चन में ही आपका एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन छिपा हुआ है, असली प्रश्न तो अभी आगे आने वाला है, ठीक है? तो हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड सोनभद्र के जिले में स्थित है, और सोनभद्र में कहां पर स्थित है, रेणुकूट में स्थित है। यह विशाल औद्योगिक संयंत्र मुख्य रूप से किस विशिष्ट बांध परियोजना से अपनी आवश्यक जल विद्युत प्राप्त करता है ना? किस बांध परियोजना से ये इलेक्ट्रिसिटी लेता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। कौन, तो हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो देख लेते हैं, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड कहां पर है, सोनभद्र में, रेणुकूट जिले में स्थित है। तो जो इसकी आवश्यक जल विद्युत आपूर्ति होगी वो अपने आसपास के ही संयंत्रों से करेगा। देख लेते हैं, सोनभद्र में जो संयंत्र हैं उन पर हमें विशेष फोकस रखना चाहिए। माता टीला डैम प्रोजेक्ट, माता टीला डैम प्रोजेक्ट क्या सोनभद्र में है, नहीं, ये कहां पर है, ललितपुर में है। ये कहां पर है, तो ये आपका है ललितपुर में, उत्तर प्रदेश का जिला है ललितपुर। और किस नदी पर पूछा जाए है, तो आप कह सकते हैं बेतवा। ये हम लोग, आप कह सकते हैं पहले हम लोग इस पे बात कर चुके हैं। इसी प्रकार राजघाट डैम प्रोजेक्ट है, ये भी आपका कहां पर है, ये भी आपका ललितपुर में है, बेतवा नदी के ऊपर बना है। तो ये दोनों ऑप्शन नहीं हो सकते हैं, ठीक है? अब आते हैं आगे, सी ऑप्शन में लिखा हुआ है बाण सागर डैम प्रोजेक्ट। बाण सागर डैम प्रोजेक्ट ये कहां पर है, तो ये है आपका सोनभद्र में, सोनभद्र में। और किस नदी पर बना है, तो आप कह सकते हैं कि ये आपका सोन नदी पर बना है। सोनभद्र में बाण सागर डैम प्रोजेक्ट आपका सोन नदी पर बना है, तो ये हमारा उत्तर हो सकता है। अब आगे बढ़ते हैं, रिहंद डैम प्रोजेक्ट। रिहंद डैम प्रोजेक्ट भी आपका सोनभद्र में है, और ये कहां पर है, सोनभद्र में ही है।
लेकिन ये किस नदी पर बना है? तो आप कह सकते हैं रिहंद। ये आपका बना है रिहंद नदी पर, है ना? रिहंद डैम जो है वो रिहंद नदी पर बना हुआ है। और आप कह सकते हैं कि जो जलाशय है इससे एसोसिएटेड उसको हम बोलते हैं गोविंद वल्लभ पंत सागर, आपको पता है। अब इन दोनों में से कौन सा सही उत्तर होगा? और रिहंद किसकी ट्रिब्यूटरी है? तो रिहंद आप कह सकते हैं सोन नदी की ही सहायक नदी है। ठीक है, देखिए कितने सारे फैक्ट्स मिल रहे हैं एक क्वेश्चन में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। जो क्वेश्चन नंबर 4 है, हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ये अपनी आवश्यक जो जल विद्युत आपूर्ति वो कहां से करता है? तो मित्रों यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, रिहंद बांध परियोजना। डी ऑप्शन यहाँ पर हमारा 100% करेक्ट हो जाएगा, ये तीनों ही नहीं होंगे। ठीक है, इसके अलावा जो हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड है, एक और प्रश्न यहां से बन सकता है कि इसको किस साल स्थापित किया गया था, वर्ष पूछा सकता है ना? हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड किस ईयर स्टैब्लिश किया गया था? तो 1958 में, है ना? किसके द्वारा स्टैब्लिश किया गया था? तो घनश्याम दास बिरला। घनश्याम दास बिरला, या आप कह सकते हैं जीडी बिरला। बिरला के द्वारा 1958 में इसकी स्थापना की गई थी। उस वक्त किसकी किसकी सरकार थी? कौन प्राइम मिनिस्टर था? तो आप कह सकते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, जेएल नेहरू। प्राइम मिनिस्टरशिप थी किसकी? पंडित जवाहरलाल नेहरू की। इसके अलावा हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड जो है वो किस मिनरल के एक्सट्रैक्शन के लिए जाना जाता है? तो ध्यान दीजिएगा, यहां से किस मिनरल का एक्सट्रैक्शन किया जाता है? तो एल्यूमिनियम। देखिए एक प्रश्न से कितने सारे फैक्ट आपको यहां पर मिल रहे हैं। अच्छा रिवीजन चल रहा है। मैं चाहूंगा अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो पे एक लाइक अवश्य करें, है ना? और अगर आपको ये फैक्ट्स पता थे तो आप कमेंट में जरूर ये सारी चीजें लिखें। तो साथियों यहां पर क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। आगे बढ़ते हैं। अगला साथियों क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, विशिष्ट पिछड़े क्षेत्रों में औद्योगिकरण को बढ़ावा देने के लिए यूपी सरकार या उत्तर प्रदेश सरकार ने सीडा की स्थापना की। सीडा क्या है? तो क्या आप कह सकते हैं सथरिया इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। जैसे आपका गीडा है गोरखपुर वाला, है ना, गोरखपुर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, उसी प्रकार सथरिया इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी है। आपसे पूछा जा रहा है कि इसके डायरेक्ट नियंत्रण में इनमें से कौन आता है, या सीडा की स्थापना कहां पर हुई थी? तो सीतापुर, सहारनपुर, जौनपुर या सोनभद्र? तो साथियों ध्यान रखिएगा, सथरिया इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी ये आपका जौनपुर में स्थित है। सी ऑप्शन हमारे यहां पर बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार के फैक्चुअल या तथ्यात्मक प्रश्न आप कह सकते हैं कि परीक्षा में आपके सम्मुख आने वाले हैं। 20वीं सदी की शुरुआत में अक्सर पूर्व का मैनचेस्टर कहे जाने वाले उत्तर प्रदेश के किस शहर में ऐतिहासिक लाल इमली मिल की स्थापना की गई, है ना? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। 4 स्टार। पूरब का मैनचेस्टर कहे जाने वाले उत्तर प्रदेश के किस शहर में ऐतिहासिक 20वीं सदी में ऐतिहासिक लाल इमली मिल की स्थापना हुई थी? ये प्रश्न है। अब देखिए लाल इमली मिल जो है ये आप कह सकते हैं कि जो ब्रिटिश आर्मी थी, है ना, ब्रिटिश आर्मी के ड्रेस, उनके सोल्जर्स के ड्रेस, उनके सोल्जर्स के आप कह सकते हैं शीट, है ना, ब्लैंकेट, ये सभी ये बनाते थे लाल इमली। लाल इमली ब्रांड के नाम से उनका निर्माण किया जाता था और ये पूरे भारत में ब्रिटिश काल के दौरान बहुत ज्यादा फेमस था लाल इमली ब्रांड, है ना? तो लाल इमली मिल कहां पर इसकी स्थापना हुई थी? पूरब का मैनचेस्टर, क्वेश्चन में ही हिंट दिया गया है ना? मैनचेस्टर ऑफ द ईस्ट, उत्तर प्रदेश के किस जिले को मैनचेस्टर ऑफ द ईस्ट के नाम से जाना जाता है? तो साथियों बी ऑप्शन हमारा करेक्ट रहेगा, कानपुर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहां पर साथियों, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, उत्तर प्रदेश सरकार ने एक जिला एक उत्पाद योजना को किस ऐतिहासिक तिथि को आधिकारिक तौर पर लॉन्च किया? मतलब इनॉग्रेशन कब किया था? आप कह सकते हैं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा इसका इनॉग्रेशन हुआ था। अब मैंने हिंट दे दिया आपको, है ना? लेकिन इसमें ईयर मोस्ट इंपॉर्टेंट है और डेट तो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और बहुत आसान भी है याद रखना। तो ओडीओपी योजना जो है, ध्यान रखिएगा, ये उत्तर प्रदेश दिवस के दिन ही इस योजना का शुभारंभ हुआ था, इनॉग्रेशन हुआ था। उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है? तो आप कह सकते हैं 24 जनवरी, है ना? 24 जनवरी को यूपी डे के रूप में, या आप कह सकते हैं उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है 24 जनवरी को। ठीक, और 24 जनवरी 2018 को आप कह सकते हैं कि ओडीओपी योजना की शुरुआत हुई। तो ईयर भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 2018। इनॉग्रेशन कब हुआ था? 24 जनवरी 2018। ओडीओपी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। तो बी ऑप्शन यहां पर हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। आगे बढ़ते हैं। अगला साथियों क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, एस्बेस्टस जो कि एक खनिज है, आप सभी को पता है, गर्मी और आग के प्रति अत्यधिक प्रतिरोधी होता है। उत्तर प्रदेश के किस विशिष्ट जिले में मुख्य रूप से निकाला जाता है जो एस्बेस्टस है? मिर्जापुर, झांसी, ललितपुर या हमीरपुर? तो ध्यान रखिएगा, जो एस्बेस्टस है ये आपका मिर्जापुर से संबंधित है। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है, ए ऑप्शन यहां पर हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। आगे बढ़ते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था एस्बेस्टस मिर्जापुर। अगला है साथियों क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, एमएसएमई को ऋण प्रदान करने के लिए 1954 में किसकी स्थापना हुई? उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम या यूपी फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन? उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम
या यूपी फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन की स्थापना हुई थी कब? 1954 में। तो ईयर इंपॉर्टेंट है 1954। एक फैक्ट आपको क्वेश्चन में मिल गया। अब इसका मुख्यालय या हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है? उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? लखनऊ, कानपुर, नोएडा या प्रयागराज? तो यहाँ पर साथियों बी ऑप्शन हमारा करेक्ट रहेगा, कानपुर। उत्तर प्रदेश फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, है ना, इसकी स्थापना क्यों हुई थी? तो आप कह सकते हैं कि एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस को ऋण प्रदान करने के लिए इसकी स्थापना 1954 में इसकी स्थापना की गई और इसका मुख्यालय स्थित है आपका कानपुर में। आगे बढ़ते हैं। अगला साथियों क्वेश्चन नंबर हमारा 10। ओडीओपी योजना के तहत निम्नलिखित में से कौन सा चित्रकूट के ओडीओपी उत्पाद का सटीक वर्णन करता है? मतलब चित्रकूट जिले के लिए एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत किस उत्पाद को रखा गया चित्रकूट के लिए? वुडन फर्नीचर, वुडन टॉयज, वुडन कार्विंग या वुडन फ्लूट्स? एक एक करके देखते हैं। वुडन फ्लूट्स ये कहां का है? ये ओडीओपी है कहां का? तो आप कह सकते हैं ये है पीलीभीत का, पीलीभीत का। ठीक है। लकड़ी की बांसुरी ये ओडीओपी है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कहां का? पीलीभीत का। उसके बाद आप देखिए वुडन कार्विंग, लकड़ी की नक्काशी, तो ये कहां का ओडीओपी है? तो आप कह सकते हैं सहारनपुर, सहारन, ये सहारनपुर का ओडीओपी है। इसके अलावा बी ऑप्शन यहां पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। चित्रकूट के लिए जो फेमस है ओडीओपी प्रोडक्ट है वो क्या है? वुडन टॉयज या लकड़ी के खिलौने। तो बी ऑप्शन यहां पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो तीनों मैंने आपको बताया इनको रट लो। ठीक है, लकड़ी की नक्काशी, लकड़ी के खिलौने और लकड़ी की बांसुरी। ठीक है, ये तीनों ही महत्वपूर्ण है और कंफ्यूजिंग है ना? लकड़ी तीनों में है तो ये कंफ्यूज कर देता है एग्जाम के दौरान। तो लकड़ी के खिलौने आपके चित्रकूट में हो जाएंगे, यहां मैं लिख देता हूं, ये चित्रकूट हो जाएगा। वुडन कार्विंग या लकड़ी की नक्काशी आपकी सहारनपुर की है और जो वुडन फ्लूट्स हैं या लकड़ी की बांसुरी है ये कहां की है? तो ये आपकी पीलीभीत की है। आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला है क्वेश्चन नंबर 11 हमारा। ओडीओपी योजना के तहत उत्तर प्रदेश के किस जिले को विशेष रूप से बिंदी, और बिंदी को क्या बोला जाता है? तो आप देखेंगे कि पूर्वांचल की तरफ ये बहुत ज्यादा फेमस है वर्ड टिकुली, है ना? तो जो महिलाएं हैं पूर्वांचल की वो टिकुली कहती हैं बिंदी को। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो टिकुली के उत्पादन के लिए नामित किया गया है ओडीओपी किस जिले का? मथुरा, बलिया, वाराणसी या गोरखपुर? एक एक करके देखते हैं। गोरखपुर के लिए वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट क्या है? तो आप कह सकते हैं टेराकोटा, टेरा टेराकोटा। ठीक है, इसके बाद अगर वाराणसी की हम बात करें तो वाराणसी के लिए आप देखेंगे एक तो है आपका सिल्क, जो ओडीओपी है वाराणसी के लिए, एक तो हो जाएगा आपका सिल्क। यहां पर वाराणसी में भी लकड़ी के खिलौनों को ओडीओपी दिया गया है, लेकिन ध्यान रखिएगा लकड़ी के खिलौने विशेष प्रकार के हैं। लाख की नक्काशी, है ना, जिन लकड़ी के खिलौनों पर लाख की नक्काशी होती है वो कहां का ओडीओपी है? तो वाराणसी का हो जाएगा। इसके अलावा सिल्क मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो बनारसी सिल्क की साड़ीज होती हैं आप कह सकते हैं ये वाराणसी के लिए ओडीओपी है। ठीक है, गोरखपुर का टेराकोटा हो गया। बलिया का आपका हो जाएगा बिंदी। तो बी ऑप्शन यहां पर हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। बलिया जो है ये आपका बिंदी के लिए जाना जाता है, बिंदी। तो इसका ओडीओपी है बिंदी। ठीक है, और अगर मथुरा की हम बात करें मोस्ट इंपॉर्टेंट, जितने भी यहां पर लिखे गए हैं आप देखिए चारों मोस्ट इंपॉर्टेंट है और कहीं ना कहीं एग्जाम में आपसे लड़ेंगे। ठीक है, तो मथुरा जो है ध्यान रखिएगा सैनिटेशन रिलेटेड इक्विपमेंट, सैनिटेशन रिलेटेड इक्विपमेंट, सैनिटेशन इक्विपमेंट्स। अब इसमें क्या क्या आ जाएगा? तो नल आ जाएगा आपका, टोटी आ जाएगी, प्लास्टिक के पाइप्स आ जाएंगे, सीपीवीसी पाइप्स जो होते हैं वो सभी आपके ओडीओपी प्रोडक्ट है मथुरा के। इसके अलावा मथुरा में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, ठाकुर जी का अटायर है। ठाकुर जी के जो वस्त्र होते हैं, है ना, ठाकुर जी की हम लोग पूजा करते हैं, आप सभी को पता है, भगवान श्री कृष्ण की। तो ठाकुर जी के अटायर, ये ध्यान दीजिएगा, ठाकुर जी का वस्त्र, वस्त्र आप याद रखिए। ठीक है, इसको भी आधिकारिक ओडीओपी नामित किया गया है मथुरा के लिए, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आपको देखना है। तो बी ऑप्शन यहां पर हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, कृत्रिम अंग बनाने वाली मिनी रत्न पीएसयू पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, कौन सी है? अल्मिको। अल्मिको क्या हो गया? अल्मिको का फुल फॉर्म हो जाएगा आर्टिफिशियल लिम्ब मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। आर्टिफिशियल लिम्ब मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। आपसे पूछा जा रहा है कि इसका मुख्यालय यूपी के किस शहर में स्थित है? राष्ट्रीय स्तर की संस्था है अल्मिको जो है, आर्टिफिशियल लिम्ब मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, राष्ट्रीय स्तर का है। मुख्यालय कहां पर है? चार विकल्प है, लखनऊ, आगरा, कानपुर या मेरठ। मोस्ट इंपॉर्टेंट है और मल्टीपल टाइम रिपीट किया गया है एग्जाम में, तो पीवाईक्यू है ना? यहां पर मित्रों सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आएगा। जो आर्टिफिशियल लिम्ब मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन है इसका मुख्यालय उत्तर प्रदेश में कानपुर में स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है साथियों यहां पर ओबरा ताप विद्युत केंद्र, जिसको ऐतिहासिक रूप से 1967 में
किस विदेशी देश की तकनीकी सहायता से स्थापित किया गया? तो यहां पर दो फैक्ट बहुत ही महत्वपूर्ण लिखे गए। ओबरा ताप विद्युत केंद्र कब स्थापित हुआ था? 1967 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ईयर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे कि क्रोनोलॉजी में आ जाता है कई बार क्वेश्चन, ईयर्स ही डायरेक्ट पूछ लेता है कि ओबरा ताप विद्युत केंद्र निम्नलिखित किस वर्ष स्थापित किया गया, या ओबरा ताप विद्युत केंद्र कहां पर स्थित है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो यहां पर मित्रों क्वेश्चन में देखिए दो तीन फैक्ट हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओबरा ताप विद्युत केंद्र ये आपका है सोनभद्र में, ये आपका है सोनभद्र में। कब स्थापित हुआ? 1967 में। किस विदेशी देश की तकनीकी सहायता से इसको स्थापित किया गया? तो मित्रों यहां पर बी ऑप्शन करेक्ट आएगा, सोवियत यूनियन या यूएसएसआर। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, पहले भी आ चुका है, तो ये आपका पीवाईक्यू भी है। आगे बढ़ते हैं। अगला यहां पर क्वेश्चन नंबर है हमारा 14। तारकशी, तारकशी किस जिले का आधिकारिक ओडीओपी है? ठीक है, तारकशी किस जिले का आधिकारिक वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है या एक जिला एक उत्पाद है? तो तारकशी क्या होता है? तो आप कह सकते हैं कि लकड़ी पर तांबे के तार से जो नक्काशी की जाती है, लकड़ी पर तांबे के तार से जो नक्काशी की जाती है वो आपकी कहलाती है तारकशी। और ये किस जिले से संबंधित है? तो यहाँ पर मित्रों सहारनपुर लिखा हुआ है। मैंने बोला लकड़ी की नक्काशी, ये आपका हो जाएगा सहारनपुर का। मुरादाबाद लिखा हुआ, मैनपुरी लिखा हुआ, बिजनौर लिखा हुआ है। तारकशी जो है ध्यान रखिएगा ये आपका मैनपुरी का। सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला साथियों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 है। उत्तर प्रदेश में कोयले का खनन सख्ती से सिंगरौली बेसिन तक ही सीमित है ना? कोयले का जो खनन है आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में कहां तक सीमित है? सिंगरौली बेसिन तक। क्यों? क्योंकि अगर उसके उत्तर में आप जाओगे तो देखिए वहां पर जलोढ़ मृदा जो है, जो इंडो गैंगेटिक प्लेन है उसका डोमिनेशन है, आप कह सकते हैं वो डोमिनेट करता है। और जो जलोढ़ मृदा है उसकी बहुत मोटी आप कह सकते हैं चादर उसके ऊपर जमा है। और कोल हम कहां से प्राप्त करते हैं? तो आपको पता है कि जो गोंडवाना रॉक्स हैं हमारी, जो बेसिकली अवसादी चट्टाने हैं, गोंडवाना रॉक्स या बेसाल्टिक रॉक्स हैं, वहां से हमें गोंडवाना कोल प्राप्त होता है। ठीक है, तो वो कहां तक है, वो एरिया कौन सा है? तो आपका सिंगरौली बेसिन तक सीमित है। अब आपसे पूछा रहा है कि सिंगरौली बेसिन जो है या सिंगरौली कोयला बेसिन किस जिले में स्थित है? चार विकल्प है, मिर्जापुर, ललितपुर, सोनभद्र या प्रयागराज। कई बार पूछा गया, पहले पीवाईक्यू है और आगामी परीक्षा के लिए भी आप कह सकते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यूपी ट्रिपल एस सी लोअर पीसीएस मेंस एग्जाम के लिए। तो यहां पर साथियों सी ऑप्शन हमारा करेक्ट रहेगा, सोनभद्र। आगे बढ़ते हैं। अगला यहां पर क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान या इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी या भारतीय हथकरघा संस्थान, है ना? हैंडलूम और हथकरघा जहां पर भी आ जाए दिमाग में केवल एक जिला आना चाहिए, वो है वाराणसी। ठीक है, तो ए ऑप्शन यहां पर हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। तो भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान जो है ये कहां पर स्थापित किया गया है, या इसका यूपी में कहां पर स्थित है इसका मुख्यालय? तो वाराणसी। ए ऑप्शन यहां पर हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है और पीवाईक्यू है। आप देखेंगे कि मल्टीपल एग्जाम्स में, ठीक है, चाहे वो यूपीपीएससी का एग्जाम हो, यूपी ट्रिपलएससी का एग्जाम हो, है ना, कई बार ये पूछा गया है। तो यूपी हैंडलूम टेक्नोलॉजी जो है या इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी ये आपका कहां पर है? उत्तर प्रदेश में। तो ये आपका है वाराणसी में। आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला है बुंदेलखंड का कौन सा जिला डायस्पोर का उत्पादन रिकॉर्ड रखता है ना? डायस्पोर, सबसे ज्यादा डायस्पोर का उत्पादन कहां पर होता है? चार विकल्प हैं, ललितपुर, झांसी, महोबा और बांदा। फैक्चुअल क्वेश्चन है, तथ्यात्मक प्रश्न है और महत्वपूर्ण है ना? तो इसको आपको याद रखना पड़ेगा। डायस्पोर का उत्पादन सर्वाधिक आपका झांसी में होता है। बी ऑप्शन यहां पर हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। आप देखेंगे ललितपुर, झांसी, महोबा तीनों में ही डायस्पोर का उत्पादन होता है, लेकिन सर्वाधिक जो रिकॉर्ड है वो झांसी का है। बी ऑप्शन यहां पर हमारा करेक्ट रहेगा। आगे बढ़ते हैं। अगला साथियों क्वेश्चन नंबर 18 है, ट्रांस दिल्ली सिग्नेचर सिटी जिसको पूर्व में ट्रोनिका सिटी भी कहा जाता था, एक एकीकृत औद्योगिक टाउनशिप है, यूपी के किस जिले में विकसित की गई है जो ट्रोनिका सिटी है? तो गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, मेरठ या बुलंदशहर। तो साथियों जो ट्रोनिका सिटी है आपका बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा, गाजियाबाद। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पीवाईक्यू है, मोस्ट इंपॉर्टेंट और पहले भी पूछा गया है। तो ट्रोनिका सिटी आपकी कहां पर है? ये आपकी है गाजियाबाद में स्थापित की गई है। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट रहेगा। अगला साथियों क्वेश्चन नंबर 19, 1942 में स्थापित, 1942 में स्थापित कौन सा उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना ताप विद्युत केंद्र है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और पहले भी पूछा गया है ना? तो उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना ताप विद्युत केंद्र कब स्थापित हुआ था? तो आपका 1942 में स्थापित हुआ था, 1942 में। और इनमें से कौन सा वो ताप विद्युत केंद्र है? एक प्रश्न और बन सकता है कि वह ताप विद्युत केंद्र उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो पनकी थर्मल पावर स्टेशन चारों ही महत्वपूर्ण है ना? चारों के जिले महत्वपूर्ण है, आपको पता होना चाहिए कि चारों किस जिले में मौजूद है। तो पनकी थर्मल पावर स्टेशन ये आपका है कानपुर में। इसके बाद
हरदुआगंज थर्मल पावर स्टेशन ये है आपका अलीगढ़ में। उसके बाद ओवरा थर्मल पावर स्टेशन ये है आपका सोनभद्र में। उसके बाद है परीक्षा थर्मल पावर स्टेशन ये आपका झांसी में है। ठीक है, परीक्षा डैम के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा, सुकमा दुकमा बांध हम लोगों ने पढ़ा था, ये सभी कहां पे हैं? झांसी में है। तो अब आपसे कह रहा है कि इनमें सबसे पुराना कौन सा है 1942 में जिसकी स्थापना हुई थी? तो साथियों यहां पर हरदुआगंज थर्मल पावर स्टेशन ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कहां पर स्थित है? तो ये आपका कासिमपुर, कासिमपुर अलीगढ़, कासिमपुर अलीगढ़ में स्थित है हरदुआगंज थर्मल पावर स्टेशन। आगे बढ़ते हैं। अगला है साथियों क्वेश्चन नंबर है हमारा 20। जलेसर हजारों या बहुत सारी पीतल की घंटियां बनाता है जलेसर। ठीक है, किस जिले का आधिकारिक ओडीओपी आप कह सकते हैं घुंघरू घंटी और पीतल के उत्पाद हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंफ्यूजिंग है, ये ट्रिकी क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। 4 स्टार। अब जैसे ही आप पीतल देखोगे, है ना, जैसे पीतल देखोगे दिमाग में सब कुछ ब्लैंक हो जाएगा और तुरंत मुरादाबाद पे आप टिक करके चले आओगे। निगेटिव कितना है आप देखेंगे? निगेटिव है आई थिंक 1/4 निगेटिव है ना, यूपिटर प्लस लोअर पीसेस मेंस में, और तुरंत -1/4 आप घर लेकर के आ जाओगे। ध्यान रखिएगा, घुंघरू घंटी और पीतल के उत्पाद। मुरादाबाद को पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है, मुरादाबाद को पीतल नगरी के नाम से जानता है, पीतल नगरी। लेकिन ध्यान दीजिएगा, मुरादाबाद का जो आधिकारिक ओडीओपी है वो मेटल क्राफ्ट है। क्या है? मेटल क्राफ्ट। ये है आपका ओडीओपी, आधिकारिक ओडीओपी जो मुरादाबाद का है वो मेटल क्राफ्ट है। ठीक है, लेकिन अगर पीतल की घंटी घुंघरू अगर ये पूछा जाए, है ना, या पीतल के उत्पाद ये कहां के आधिकारिक ओडीओपी हैं, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है जलेसर जो है ये आपका कहां पर हो? जलेसर एक टाउनशिप है, ये टाउन है कहां पर? एटा में, एटा जिले में। सी ऑप्शन हमारे यहां पर बिल्कुल करेक्ट रहेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, 4 स्टार है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहां पर मित्रों सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। जो जलेसर है ये एटा में स्थित है, और एटा का जो आधिकारिक ओडीओपी है वो घुंघरू घंटी और पीतल के उत्पाद है। मुरादाबाद आप कह सकते हैं पीतल के उत्पाद या घुंघरू घंटी मुरादाबाद के नहीं है, है ना, ये एटा के हैं। मुरादाबाद का क्या है? तो मेटल क्राफ्ट। ठीक है, मेटल क्राफ्ट ये आप कह सकते हैं धातु शिल्प, धातु शिल्प ये आपका मुरादाबाद का है, और मुरादाबाद को ही पीतल की नगरी या पीतल नगरी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला साथियों क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा, ऐतिहासिक शहर कालपी कहां पे स्थित है? जालौन में, है ना। किस शिल्प के लिए प्रसिद्ध है पूछा जा रहा है, और वही आपका जालौन का आधिकारिक ओडीओपी भी है। तो लेदर फुटवियर, हैंड मेड पेपर, मूंज प्रोडक्ट्स और वुडन टॉयज, एक एक करके रिमूव करें अगर, तो लकड़ी के खिलौने कहाँ के हैं? अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, चित्रकूट। लकड़ी के खिलौने आपके चित्रकूट के हैं, ये हमारा उत्तर नहीं हो सकता। मूंज प्रोडक्ट्स, मूंज उत्पाद जो हैं ये कहाँ के हैं? तो अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा कि ये अमेठी के हैं, मूंज उत्पाद ये अमेठी के हैं, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं हो सकता। लेदर फुटवियर, फुटवियर चमड़े के जूते, ये भी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि ये आगरा के हैं। ठीक है, ये कहाँ के हैं? तो ये आपके आगरा के हैं, तो ये भी आपका उत्तर नहीं हो सकता। तो एक ही ऑप्शन बचता है हमारे पास, वो है हैंडमेड पेपर। तो यहाँ पर मित्रों बी ऑप्शन हमारा करेक्ट रहेगा। आपको ध्यान रखना है कि जो जालौन है कालपी में हैंडमेड पेपर या हस्त निर्मित कागज बनाया जाता है, और वही जालौन का आधिकारिक ओडीओपी। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट रहेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका, भूगर्भीय रूप से यूपी के किन दो विशिष्ट नदियों के रेतीले तल में प्लेसर गोल्ड या गोल्ड के प्लेसर डिपॉजिट्स पाए जाते हैं? प्लेसर डिपॉजिट्स क्या होते हैं? आपको पता है कि स्वर्ण युक्त जो चट्टानें होती हैं जब नदियां उनसे बहती हैं तो नदियां फ्लूवियल एक्शन करती हैं, है ना। फ्लूवियल एक्शन का मतलब हो गया कि अपर्दन, या आप कह सकते हैं अपर्दन का काम करती हैं, और अपर्दन के बाद उन कणों को अपने साथ बहाते हुए उनको डिपोजिशन का काम करती हैं, उनको डिपॉजिट करती हैं। तो जब बहती हैं और डिपोजिशन का जब डिपॉजिट उन्हें कर देती हैं, तो आप कह सकते हैं कि वो डिपॉजिट किए हुए जो स्वर्ण कण है या सोने की जो धूल है वो आसपास की चीजों में मिल करके आप कह सकते हैं कि बड़े बड़े बाउल्डर्स बना लेते हैं, और वो तलहटी में बैठ जाते हैं, है ना। उसी को बोला जाता है प्लेसर डिपॉजिट्स। तो किन दो विशिष्ट नदियों में उत्तर प्रदेश के पाए जाते हैं? तो मित्रों 4 विकल्प हैं, गंगा यमुना, बेतवा केन, रामगंगा शारदा, गोमती घाघरा। तो राम गंगा और शारदा, सी ऑप्शन यहां पर हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। जो प्लेसर गोल्ड के प्लेसर डिपॉजिट्स हैं, है ना, गोल्ड के प्लेसर डिपॉजिट्स ये कहां पर है? तो रामगंगा और शारदा में पाई जाती हैं। सी ऑप्शन यहां पर हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों क्वेश्चन नंबर 23 हमारा, त्रिवेणी स्ट्रक्चरल लिमिटेड, त्रिवेणी स्ट्रक्चर लिमिटेड यह एक भारी इंजीनियरिंग इकाई है, किस औद्योगिक क्षेत्र में स्थित है? 4 विकल्प है, नैनी प्रयागराज, जगदीशपुर अमेठी, रेणुकूट सोनभद्र और पनकी कानपुर। देखिए चारों ही आपके महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र हैं, है ना, महत्वपूर्ण इंडस्ट्रियल रीजन है उत्तर प्रदेश के।
चारों। लेकिन नाम से क्लियर है, त्रिवेणी स्ट्रक्चर, त्रिवेणी संगम कहाँ पे होता है? तो आप कह सकते हैं प्रयागराज। ए ऑप्शन हमारा करेक्ट रहेगा, नैनी। थोड़ा फैक्चुअल क्वेश्चन था, तथ्यात्मक प्रश्न था, पूछा जा सकता है, तो इसको आपको याद करना है। ठीक है? आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 24। अपनी थारू जनजातीय आबादी के लिए प्रसिद्ध किस जिले ने जनजातीय शिल्प को अपने आधिकारिक ओडीओपी के रूप में नामित किया है ना? क्वेश्चन में ही एक बहुत तगड़ा हिंट आपको दे दिया गया है कि जिला कौन सा है, मतलब जनजातीय शिल्प कहां का ओडीओपी है, जहां पर थारू जनजाति सर्वाधिक है। तो दो प्रश्न है, पहला कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में थारू जनजाति की जनसंख्या सर्वाधिक है ना? तो यहाँ पर मित्रों चार विकल्प, सोनभद्र, लखीमपुर, बहराइच और बलरामपुर। थारू जनजाति या थारू ट्राइब्स जो है वो सर्वाधिक कहां पर है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में? तो साथियों यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा करेक्ट रहेगा, लखीमपुर खीरी। है ना? जो थारू ट्राइब्स हैं वो लखीमपुर खीरी में सर्वाधिक है। ठीक है, और इनका लखीमपुर खीरी का जो आधिकारिक ओडीओपी है वो क्या है? तो आप कह सकते हैं जनजातीय शिल्प या ट्राइबल क्राफ्ट। ट्राइबल क्राफ्ट। तो यहां पर मित्रों बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला है क्वेश्चन नंबर 25। नरोरा परमाणु ऊर्जा स्टेशन। नरोरा परमाणु ऊर्जा स्टेशन आप कह सकते हैं उत्तर प्रदेश का एकमात्र परमाणु ऊर्जा संयंत्र है ना? कहां पर स्थित है? क्वेश्चन में देखिए एक फैक्ट मैं आपको बता रहा हूं, ये पहले भी पूछा चुका है कि नरोरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो आप कह सकते हैं बुलंदशहर। बुलंद बुलंदशहर 4 स्टार का है, एकमात्र परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। और किस प्रकार के रिएक्टर पे काम करता है, किस प्रकार के रिएक्टर पे बेस्ड है? चार विकल्प हैं, बॉइलिंग वाटर रिएक्टर, प्रेशर हैवी वाटर रिएक्टर, प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर, फास्ट ब्रेडर रिएक्टर या लाइट वाटर रिएक्टर। है ना? जो न्यूक्लियर रिएक्टर होते हैं वो इन्हीं चार प्रकारों के होते हैं। जो नरोरा वाला न्यूक्लियर पावर प्लांट है हमारा, वो आपका इनमें से किस पर बेस्ड है? तो मित्रों बी ऑप्शन करेक्ट आएगा, प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर। बी ऑप्शन हमारे यहाँ पर करेक्ट आएगा, 4 स्टार का क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसके अलावा नरोरा एटॉमिक पावर प्लांट कहां पर स्थित है? तो ये आपका उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर जिले में मौजूद है। इसके अलावा नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन जो है, ध्यान रखिएगा, इसको स्थापना में किसी भी विदेशी देश की तकनीकी सहयोग नहीं लिया गया है। ये टोटल इंडिजिनस है ना? ये स्वदेशी है ना? ये भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है इसके बारे में कि ये आपका 100% स्वदेशी है। अब ये बताने का क्या औचित्य है यहाँ पे? क्योंकि आप देखेंगे कि जो अन्य न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं हमारे, जैसे कि आपका तारापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट, यहां पर मैं लिख देता हूं इसको तो थोड़ा क्लियर करके, बी ऑप्शन यहां पर हमारा करेक्ट है ना? इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बताने जा रहा हूं, बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। और ये आपका स्वदेशी है, ये मैंने आपको बोला। तो अन्य जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं, जैसे आपका तारापुर, तारापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट कहां पर स्थित है? तो ये आपका है महाराष्ट्र में। और किस विदेशी देश की तकनीकी सहायता से बनाया गया है? तो ये आपका अमेरिका की सहायता से बनाया गया है। ठीक है, ये ओके, पहला हो गया। दूसरा आपका है रावत भाटा। रावत भाटा न्यूक्लियर पावर प्लांट, तो ये कहां पर स्थित है? तो ये आपका राजस्थान में है। और किस देश की तकनीकी सहायता से बनाया गया है? तो आप कह सकते हैं कनाडा। है ना? और तीसरा आपका कुंडनकुलम, कुंडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट, ये किस कहां पर स्थित है? तो ये आपका तमिलनाडु राज्य में मौजूद है। और किस देश की तकनीकी सहायता से बनाया गया है? तो आप कह सकते हैं रसिया या रूस की तकनीकी सहायता से बनाया गया है। और वहीं पर अगर हम न्यूक्लियर पावर प्लांट यूपी में जो है नरोरा एटॉमिक न्यूक्लियर पावर स्टेशन, ये आपका पूर्णतः स्वदेशी है। ठीक है, तो यहाँ पर मित्रों बी ऑप्शन हमारा करेक्ट रहेगा। और ये तीनों भी आपको पता होने चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तारापुर आपका महाराष्ट्र में है, अमेरिका के सहयोग से बना है। रावत भाटा आपका राजस्थान में है, कनाडा के सहयोग से बना है। और जो आपका कुंडनकुलम है, ये आपका तमिलनाडु में है, और ये आपका रशिया के सहयोग से बना है। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला हो गया क्वेश्चन नंबर 26 है हमारा। निम्नलिखित में से जिले और उसके ओडीओपी का कौन सा युग्म गलत सुमेलित है ना? जिला और ओडीओपी का गलत सुमेलित युग्म आपको ढूंढना है। तो गोंडा का आधिकारिक जो ओडीओपी है वो क्या है? दालें हैं, पल्सेस हैं। ठीक है, तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है, तो ये हमारा उत्तर नहीं हो सकता। है ना? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चारों महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो पल्सेस या दाल जो है ये कहाँ के ओडीओपी हैं? ये गोंडा के हैं। इसके बाद काला नमक राइस, ये कहाँ का आधिकारिक ओडीओपी है? तो ये आपका सिद्धार्थनगर का है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं हो सकता। इसके बाद प्रतापगढ़ का आधिकारिक जो ओडीओपी है वो आपका आंवला है, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं हो सकता, क्योंकि ये भी हमारा करेक्ट लिखा गया है। चौथा देखिए, पीलीभीत में लिखा हुआ है मूंज क्राफ्ट। और थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा कि पीलीभीत का जो आधिकारिक ओडीओपी है वो वुडन फ्लूट है, लकड़ी की बांसुरी।
इसके अलावा जो मूंज क्राफ्ट हैं, ये कहाँ के आधिकारिक ओडीओपी हैं? मैं चाहूंगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अभी मैं आज ही के लेक्चर में कम से कम 3 बार बता चुका हूं। मैं चाहूंगा कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें कि जो मूंज प्रोडक्ट्स हैं ये कहाँ के आधिकारिक ओडीओपी हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मित्रों डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा और यही हमारा गलत लिखा गया है। यही वाला हमारा गलत है, इसलिए गलत तो मिले तो आपको ढूंढना था, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 27। तो साथियों यहां पर अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 27। सुगंध और स्वाद विकास केंद्र, सुगंध और स्वाद विकास केंद्र यानी कि फ्रेग्रेंस एंड फ्लेवर डेवलपमेंट सेंटर, फ्रेग्रेंस एंड फ्लेवर डेवलपमेंट सेंटर, ये आपसे कहा जा रहा है किस जिले में स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फ्रेग्रेंस एंड फ्लेवर डेवलपमेंट सेंटर ये उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? 4 विकल्प है, अब आपको पता है। थोड़ा लॉजिक लगाइए। उत्तर प्रदेश के किस जिले को इत्र नगरी के नाम से जाना जाता है ना? इत्र में ही फ्रेग्रेंस होगा, सुगंध होगा। तो यहां पर मित्रों बी ऑप्शन हमारा करेक्ट रहेगा, कन्नौज। मोस्ट इंपॉर्टेंट था। आगे बढ़ते हैं। अगला साथियों यहां पर क्वेश्चन नंबर 28। लाल किले में इस्तेमाल होने वाला प्रसिद्ध लाल बलुआ पत्थर यूपी में किस भूवैज्ञानिक चट्टान प्रणाली से निकाला जाता है? तो लाल किले में जिस लाल बलुआ पत्थर का इस्तेमाल हुआ है वो उत्तर प्रदेश के किस भूवैज्ञानिक चट्टान प्रणाली से निकाला गया है? गोंडवाना सिस्टम, विंध्यन सिस्टम, धारवाड़ सिस्टम या कुडप्पा सिस्टम? तो मित्रों यहां पर ध्यान रखिएगा, लाल किले में जो लाल बलुआ पत्थर इस्तेमाल हुआ है वो कहां से एक्सट्रैक्ट किया गया है? तो मित्रों बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा, विंध्यन सिस्टम, है ना? जो विंध्य प्रणाली है वहां पे ये आप कह सकते हैं पूरे जो विंध्य प्रणाली माउंटेन सिस्टम है ये आपका लाल बलुआ पत्थर के लिए जाना जाता है। जो एक्सट्रैक्शन होता है ना, ये आप कह सकते हैं जो इरोजन होता है उसके कारण जो पत्थर वहां से निकलते हैं वो आपके लाल बलुआ पत्थर होते हैं, विंध्य सिस्टम। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट रहेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। अगला यहां पर क्वेश्चन नंबर 29 है। लकड़ी की ढोलक, लकड़ी की ढोलक बनाने के लिए किस जिले को वाद्य यंत्र का ओडीओपी नामित किया गया है? लकड़ी की ढोलक कहां पर सर्वाधिक फेमस है? मेरठ, अमरोहा, बिजनौर या रामपुर? आधिकारिक ओडीओपी है लकड़ी की ढोलक कहां की? तो यहां पर मित्रों बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा, अमरोहा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं। अगला है यहां पर उत्तर प्रदेश का पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र किस जलाशय में निर्मित किया गया है? यह आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। उत्तर प्रदेश का पहला, उत्तर प्रदेश का पहला और आप कह सकते हैं सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र किस जलाशय में स्थापित किया गया है? गोविंद वल्लभ पंत सागर, राजघाट रिजर्वायर, माता टीला रिजर्वायर या मेजा रिजर्वायर? तो उत्तर प्रदेश का पहला आप कह सकते हैं तैरता हुआ जो सौर ऊर्जा संयंत्र है ये कहां पर स्थापित है? तो रिहंद बांध में, ध्यान दिएगा, रिहंद बांध में स्थापित किया गया है जो कि आपका गोविंद वल्लभ पंत सागर जलाशय से अपनी जल आपूर्ति करता है। तो ए ऑप्शन यहां पर हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। और कहां पर यह स्थित है अगर जिला पूछ दिया जाए तो सोनभद्र। ठीक है, सोनभद्र। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। अगला है साथियों यहां पर क्वेश्चन नंबर 31 है। उत्तर प्रदेश में बॉक्साइट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश में बॉक्साइट विशेष रूप से उत्तर प्रदेश के किन 2 जिलों में पाया जाता है? आपसे पूछा रहा है बॉक्साइट किन 2 जिलों में उत्तर प्रदेश के पाया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 स्टार है और पीवाईक्यू भी है। सोनभद्र, मिर्जापुर, बांदा, चंदौली, ललितपुर, झांसी और आगरा, मथुरा। तो बॉक्साइट ध्यान दीजिएगा, सर्वाधिक बॉक्साइट किन 2 जिलों में पाया जाता है? तो मित्रों यहाँ पर बांदा और चंदौली, है ना? बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। तथ्यात्मक प्रश्न है ये सभी और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको आपको याद करना है। तो बी फॉर बांदा, बी फॉर बॉक्साइट, बांदा के साथ आपका चंदौली भी आ जाएगा। ठीक है, अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 32 है। ओडीओपी योजना के तहत यूपी के किस जिले को हींग के प्रसंस्करण के लिए जाना जाता है या केंद्र के रूप में नामित किया गया है? हींग कहाँ के फेमस है? तो 4 विकल्प हैं, औरैया, हाथरस, मैनपुरी और प्रतापगढ़। तो प्रतापगढ़ का आंवला फेमस है, ये नहीं हो सकता, है ना? अभी आप देखिए थोड़ी देर पहले हम लोगों ने मैनपुरी को पढ़ा था, है ना? थोड़ी देर पहले हम लोगों ने मैनपुरी को पढ़ा था और मैं चाहूंगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि मैनपुरी का आधिकारिक ओडीओपी क्या है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया है, 2-3 क्वेश्चन पहले। इसको आपको कमेंट करना है। इसके बाद औरैया का अभी हम लोगों ने पढ़ा कि लकड़ी के जो ढोलक हैं वो कहाँ के हैं? औरैया के हैं। ठीक, देखिए आई थिंक ये क्वेश्चन अभी हम लोगों ने किया ना, लकड़ी के ढोलक, सॉरी अमरोहा के हैं, है ना? अमरोहा के हैं, ये मेरे दिमाग में आ रहा था। तो कंफ्यूज नहीं होना है औरैया और अमरोहा में। ठीक है, औरैया का क्या फेमस है ना? औरैया का आप कह लीजिए कि देसी घी फेमस है, देसी घी, है ना? औरैया का
आप कह सकते हैं ओडीओपी जो आधिकारिक है वो देसी घी है, तो ये भी नहीं हो सकता। उसके बाद प्रतापगढ़ नहीं हो सकता। अभी हम लोगों ने बोला आंवला है, तो मित्रों यहाँ पर बात किया जा रहा है हींग का, तो हाथरस की हींग मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हाथरस की हींग, बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, 4 स्टार। ठीक है, हाथरस की हींग फेमस है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट रहेगा। आगे बढ़ते हैं। अगला साथियों क्वेश्चन नंबर 33 है, बरेली में खैर के पेड़ों की लकड़ी का उपयोग करने वाला कौन सा प्रमुख वन आधारित उद्योग फल फूल रहा है? बरेली में खैर की लकड़ी से किस उद्योग को आप कह सकते हैं फैसिलिटेट करती है खैर की लकड़ी, ये पूछा जा रहा है। और कहां की बात हो रही है, किस जिले की? बरेली की बात हो रही है। देख लेते हैं, बीड़ी मेकिंग, लाख के खिलौने, कत्था निष्कर्षण और राल और तारपिन। तो मित्रों यहां पर बरेली कहा जा रहा है ना, और खैर के पेड़ों की लकड़ी कहा जा रहा है, तो ध्यान दीजिएगा इसका उपयोग कहां पर होता है? तो कत्था, आप कह सकते हैं कत्था निष्कर्षण या कत्था एक्सट्रैक्शन, सी ऑप्शन यहां पर हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट, बरेली में खैर की खैर के पेड़ की लकड़ी का उपयोग किसके निष्कर्षण के लिए किया जाता है? कत्था बनाने के लिए, है ना। कत्था क्या होता है? जब आपने कभी अगर पान खाया होगा तो उसमें कत्था लगाया जाता है, ठीक है। तो उस कत्थे का निष्कर्षण कहां से किया जाता है? खैर के जो पेड़ की लकड़ी होती है वहां से उसका निष्कर्षण किया जाता है। और किस जिले का आधिकारिक ओडीओपी है? तो वो आपका बरेली का है। तो यहाँ पर मित्रों सी ऑप्शन हमारा करेक्ट रहेगा। आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 34 है हमारा, भारी प्रदूषण फैलाने वाले चमड़ा उद्योग को आधुनिक बनाने के लिए लेदर टेक्नोलॉजी पार्क, मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ट्रिकी भी है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ट्रिकी है, और ये आपका पीवाईक्यू भी है। तो भारी प्रदूषण फैलाने वाले चमड़ा उद्योग को आधुनिक बनाने के लिए लेदर टेक्नोलॉजी पार्क उत्तर प्रदेश के किस जिले में लगाया जा रहा है या लगाया गया है? कानपुर नगर, आगरा, उन्नाव और अयोध्या। आप देखिए यहाँ पर कानपुर नगर भी दिया गया है और आगरा भी दिया गया है ना। कानपुर नगर और आगरा दोनों यहाँ पर दिया गया है और दोनों इसके उत्तर नहीं होंगे। लेदर टेक्नोलॉजी पार्क, लेदर जैसे आप देखोगे इन दोनों में से एक टिक लगाओगे, आप नहीं लगाओगे 80% बच्चे लगाएंगे, है ना। जबकि सही उत्तर क्या है? तो लेदर टेक्नोलॉजी पार्क आपका बंथर उन्नाव, ध्यान दीजिएगा सी ऑप्शन यहां पर हमारा करेक्ट रहेगा। बंथर उन्नाव में, जगह का भी नाम आपको याद रखना चाहिए, बंथर उन्नाव में इसकी स्थापना की गई है। आगे बढ़ते हैं। अगला है साथियों क्वेश्चन नंबर 35 है, केन नदी के तल में पाए जाने वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है शजर पत्थर, है ना। केन नदी में पाया जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कौन सा पत्थर है? शजर पत्थर, शजर पत्थर, ठीक है। किस जिले का आधिकारिक ओडीओपी है, ये आपसे पूछा रहा है। अब केन नदी, अब आप देखो केन नदी कहाँ से निकल रही है? तो केन नदी आपका प्रॉक्सिमिटी बनती है पन्ना टाइगर रिजर्व, है ना। और उसके आसपास का जो जिला है वो कौन सा है? तो थोड़ा अगर भौगोलिक आपको जानकारी उत्तर प्रदेश की, तो आप देखेंगे कि बांदा, है ना। कलिंजर फोर्ट के लिए फेमस है बांदा, बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 35, सजर स्टोन जो है ये कहाँ का फेमस है? बांदा का, बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। शजर पत्थर किस नदी की तलहटी में पाया जाता है? तो आप कह सकते हैं केन नदी की। अगला है क्वेश्चन नंबर 36, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला रॉक फॉस्फेट भंडार का प्रमुख स्रोत है? रॉक फॉस्फेट पूछा जा रहा है, प्रमुख स्रोत कौन सा है? ललितपुर, सोनभद्र, प्रयागराज और हमीरपुर। तो रॉक फॉस्फेट के लिए आपका ललितपुर जाना जाता है, ए ऑप्शन यहां पर हमारा करेक्ट रहेगा, ठीक है। एस्बेस्टस पहले अभी हम लोगों ने पढ़ा है, किसके एस्बेस्टस के लिए कौन प्रमुख है? मिर्जापुर प्रमुख है, ठीक है। रॉक फॉस्फेट कहां पर पाया जाता है? तो आपका ललितपुर में पाया जाता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इसके बाद साथियों अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 37 है, विच तराई डिस्ट्रिक्ट होल्ड द यूनिक ओडीओपी डेजिग्नेशन फॉर बनाना फाइबर प्रोडक्ट्स? बनाना फाइबर प्रोडक्ट्स या केले के रेशे के उत्पाद के लिए कौन सा जिला जाना था उत्तर प्रदेश का, जहां का वो आधिकारिक ओडीओपी भी है? केले के रेशे के उत्पाद, चार विकल्प हैं, कौशाम्बी, कुशीनगर, गोरखपुर या सिद्धार्थनगर। तो केले के रेशे के उत्पाद या बनाना फाइबर प्रोडक्ट्स के लिए कौन सा जिला जाना जाता है या कहाँ का यह आधिकारिक ओडीओपी है? तो मित्रों बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कुशीनगर, है ना। केले के रेशे के उत्पाद कहां पर सर्वाधिक हैं? तो आपके कुशीनगर में सर्वाधिक है। आगे बढ़ते हैं। अगला है यहां पर हमारा क्वेश्चन नंबर 38 है, केंद्रीय कांच और सिरेमिक अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय कांच और सिरेमिक अनुसंधान संस्थान, इसे आप सेंट्रल ग्लास एंड सिरेमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट भी कहते हैं। राष्ट्रीय स्तर का है, इंडिया स्तर का है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में इसका केंद्र स्थापित किया गया है ना। तो अगर जिला पूछ दिया जाए आपसे, जिला भी पूछा सकता है और स्थान भी पूछा सकता है कि जिले में किस स्थान पर है ना। तो सेंट्रल ग्लास एंड सिरेमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट या केंद्रीय कांच और सिरेमिक अनुसंधान संस्थान कहां पर है? तो आप मित्रों आप कह सकते हैं खुर्जा, सी ऑप्शन यहां पर हमारा करेक्ट रहेगा। और खुर्जा कहां पर है? तो ये आपका है बुलंदशहर में, बुलंद
बुलंदशहर में है खुर्जा, जो कि आपका सिरेमिक इंडस्ट्री के लिए जाना जाता है ना? सिरेमिक इंडस्ट्री मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ये आपका खुर्जा हो जाएगा। केंद्रीय कांच और सिरेमिक अनुसंधान संस्थान। आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका, निम्नलिखित में से एनटीपीसी संयंत्र और उसके ईंधन के प्रकार का कौन सा युग्म गलत मिलित है ना? तो एनटीपीसी संयंत्र और उसके ईंधन के प्रकार का युग्म कौन सा गलत है, ये आपको बताना है। सिंगरौली एनटीपीसी का है, कोल बेस्ड है, बिल्कुल करेक्ट लिखा गया है। आपसे कह रहा है कि कौन सा गलत सुमेलित है, तो ये हमारा उत्तर नहीं हो सकता। सिंगरौली जो है ये आपका कोल बेस्ड है सोनभद्र में। औरैया में आपका जो एनटीपीसी का संयंत्र है वो आपका गैस बेस्ड है, ये भी आपका करेक्ट लिखा गया है, तो ये भी आपका उत्तर नहीं हो सकता। इसके बाद दादरी कहां पर है, गौतम बुद्ध नगर में जो संयंत्र है कोल एंड गैस बेस्ड दोनों है, ये भी आपका करेक्ट लिखा गया है, ये भी आपका उत्तर नहीं हो सकता। एक ही ऑप्शन बचता है, वो है आपका फिरोज गांधी ऊंचाहार। ये कहां पर है, ये रायबरेली में है। फिरोज गांधी ऊंचाहार जो संयंत्र है ये आपका रायबरेली में है, और ये 100% कोल बेस्ड है, गैस बेस्ड नहीं है ना? ये आपका 100% कोल बेस्ड है। तो ऐसे प्रश्न पहले भी पूछे गए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला है क्वेश्चन नंबर 40 है हमारा, उबड़ खाबड़ जिला। उबड़ खाबड़ क्यों कह रहे हैं भाई, उसका जो लैंडस्केप है झांसी का, है ना? तो उबड़ खाबड़ जिला है झांसी। इसका नामित आधिकारिक ओडीओपी क्या है ना? झांसी का आधिकारिक ओडीओपी क्या है? तो आप देखते होंगे जब रोड पे आप गाड़ी से जाते होंगे तो किनारे टेडी बियर जो रखे रहते हैं, है ना? टेडी बियर जिसमें अंदर रुई भरी रहती है, भालू रखा रहता है, शेर रखा रहता है, तो उनको कहा जाता है सॉफ्ट टॉयज। ध्यान दीजिएगा, झांसी के सॉफ्ट टॉयज सबसे ज्यादा फेमस है। ए विकल्प यहां पर हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला साथियों क्वेश्चन नंबर 41 है हमारा, 2020 में जीएसआई ने किस जिले के हरदी और सोन पहाड़ी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण स्वर्ण भंडार की पुष्टि की थी? 2020 में जीएसआई के द्वारा लगभग 3000 से 3500 टन सोना, है ना? 3000 से आप कह सकते हैं 3500 टन, आप कह सकते हैं टन जो गोल्ड है, इनके डिपॉजिट या भंडार मिले थे। किस जिले में मिले थे, कहां पे मिले थे? हरदी और सोन पहाड़ी एरिया में। और ये दोनों एरिया कहां से एसोसिएटेड हैं? तो मित्रों यहां पर बी ऑप्शन करेक्ट आएगा, सोनभद्र में। ठीक है, तो सोना, सोनभद्र या सोन पहाड़ी तीनों मिलता जुलता है, आसानी से याद हो जाएगा, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट रहेगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से जिला और उसके ओडीओपी पॉटरी शिल्प का कौन सा युग्म गलत मिलित है? देख लेते हैं। अभी मैंने बोला टेराकोटा कहां का है, गोरखपुर का है, तो ये हमारा करेक्ट है, ये हमारा उत्तर नहीं हो सकता। आजमगढ़ की अभी हम लोगों ने पढ़ा ब्लैक पॉटरी या काली मिट्टी से निर्मित कलाकृति, ये भी हमारा करेक्ट है, ये भी हमारा उत्तर नहीं हो सकता। इसके बाद बुलंदशहर सिरेमिक पॉटरी, अभी मैंने आपको बताया कि सिरेमिक या ग्लास की जो नेशनल इंस्टीट्यूट है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर सिरेमिक एंड ग्लास रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ये आपका बुलंदशहर खुर्जा में मौजूद है, तो ये भी आपका करेक्ट है, ये भी आपका उत्तर नहीं हो सकता। अब एक ही ऑप्शन बचता है मिर्जापुर, है ना? अब देखिए ये क्वेश्चन ट्रिकी है, एग्जाम में आपको फंसा सकता है एग्जामिनर, पीवाईक्यू भी है। मिर्जापुर में आप कह सकते हैं रेड क्ले पॉटरी या लाल मिट्टी के जो बर्तन हैं, ये मिर्जापुर में फेमस है ना? ये मिर्जापुर में फेमस है, लेकिन ये मिर्जापुर के आधिकारिक ओडीओपी नहीं है। आधिकारिक मिर्जापुर का एडीओपी क्या है? आधिकारिक एक जिला एक उत्पाद क्या है मिर्जापुर का? तो मिर्जापुर वाली सीरीज याद कीजिए। मिर्जापुर की सीरीज में सबसे महत्वपूर्ण किरदार कौन था? गुड्डू भैया नहीं, मुन्ना भैया नहीं, कालीन भैया, है ना? तो कालीन भैया का नाम आपको याद रखना है, मिर्जापुर के कालीन भैया। तो मिर्जापुर का जो कालीन है ना, या जो आप कह सकते हैं डोर मैट्रेस है, ये आपका आधिकारिक ओडीओपी है। तो मिर्जापुर का आधिकारिक ओडीओपी क्या है? तो कालीन भैया के नाम से याद रखिए, कालीन, है ना? मिर्जापुर का आधिकारिक ओडीओपी क्या है? कालीन। तो यहां पर मित्रों डी ऑप्शन हमारा गलत तो मिले थे, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला यहां पर क्वेश्चन नंबर 43 है, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीटेड है, मल्टीपल टाइम रिपीट हुआ है, पीवाईक्यू है कि भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान या इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च ये कहां पर है? तो ये आपका लखनऊ में है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अब आपसे पूछ रहा है कि राष्ट्रीय शर्करा संस्थान कहां पर स्थित है, या राष्ट्रीय चीनी संस्थान कहां पर है ना? राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान ये तो लखनऊ में है, और गन्ने से ही बनती है चीनी। तो राष्ट्रीय चीनी या नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट ये कहां पर है? चार विकल्प है, कानपुर, मेरठ, कुशीनगर या सहारनपुर। तो राष्ट्रीय चीनी जो संस्थान है या नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट ये कहां पर है? साथियों ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा, कानपुर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं। अगला यहां पर क्वेश्चन नंबर 44, ओडीओपी योजना के तहत
किस पारंपरिक शिल्प को महोबा जिले के लिए नामित किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट आप कह सकते हैं ट्रिकी है ना? गलतियां होंगी यहां पर इस प्रश्न में। महोबा के लिए आधिकारिक ओडीओपी क्या, ये आपसे पूछा जा रहा है। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था महोबा के देसावरी, है ना? महोबा के देसावरी पान के बारे में। महोबा पान के लिए फेमस है, आपको पता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, यहाँ का आधिकारिक ओडीओपी देसावरी पान नहीं है ना? ये आधिकारिक ओडीओपी नहीं है महोबा का, तो ये आपका यहाँ पर पहले ही गलत हो जाएगा। महोबा के जो आधिकारिक ओडीओपी दर्ज है महोबा के नाम, वो कौन सा है? गौरा स्टोन क्राफ्ट या गौरा पत्थर हस्तशिल्प। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट होगा। महोबा देशावरी पान के लिए जाना जाता है ना? देसावरी पान की किस्म के लिए जाना जाता है महोबा, लेकिन ये यहाँ का आधिकारिक ओडीओपी नहीं है। आधिकारिक ओडीओपी है गौरा पत्थर हस्तशिल्प। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 45। यूपी में चुर्क, डल्ला और डाला औद्योगिक क्लस्टर ऐतिहासिक रूप से किस भारी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है ना? चुर्क एरिया क्या है? चुर्क एरिया आपका कहां पर है? तो आप कह सकते हैं सोनभद्र में। सोनभद्र में। और किस भारी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? एल्यूमिनियम एक्सट्रैक्शन, सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग, फर्टिलाइजर प्रोडक्शन या लोकोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग। तो मित्रों यहां पर सीमेंट निर्माण, बी ऑप्शन यहां पर हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 46 है हमारा। एनसीआर के औद्योगिक हब के रूप में जाने जाने वाले किस जिले को आधिकारिक ओडीओपी रेडीमेड कपड़े, रेडीमेड कपड़े, रेडीमेड कपड़े जो हैं ये कहां के आधिकारिक ओडीओपी हैं? तो मित्रों चार विकल्प हैं, गाजियाबाद, मेरठ, गौतम बुद्ध नगर और हापुड़। तो ध्यान दीजिएगा, जो रेडीमेड कपड़े हैं, रेडीमेड जो वस्त्र हैं या गारमेंट्स हैं, ये कहां के ओडीओपी हैं? तो यहां पर मित्रों गौतम बुद्ध नगर और नोएडा, है ना? ये इसका राइट आंसर होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 47। भारतीय रेलवे की मॉडर्न कोच फैक्ट्री उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट और मल्टीपल टाइम रिपीट हुआ है, बताने की आवश्यकता नहीं है, आप सभी इस बात से जागरूक हैं कि भारतीय रेलवे की मॉडर्न कोच फैक्ट्री उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? वाराणसी, रायबरेली, गोरखपुर या प्रयागराज। तो मॉडर्न कोच फैक्ट्री आपकी रायबरेली, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट रहेगा और मल्टीपल टाइम रिपीट हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मॉडर्न कोच फैक्ट्री आपकी रायबरेली हो गई। क्वेश्चन नंबर 48 है, ओडीओपी योजना के तहत किस जिले को विशेष रूप से देसी घी के उत्पादन के लिए नामित किया गया है? थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया, इसका आंसर मैं बताऊंगा नहीं। देसी घी के उत्पादन के लिए किस जिले को नामित किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैं चाहूंगा कि इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दें। कमेंट में जरूर बताएं कि देसी घी किस जिले का आधिकारिक ओडीओपी है। अलीगढ़ का है, मथुरा का है, औरैया का है या इटावा का है? आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 49 जो कि आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। वैधानिक उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? उत्तर प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, पीवाईक्यू है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आगे भी पूछा सकता है। ठीक है, 1950, 1960, 1972 या 1985। तो ध्यान दीजिएगा, उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना 1960 में हुई थी। बी ऑप्शन यहां पर हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है आज का आखिरी सवाल है, क्वेश्चन नंबर 50 है। किस तराई जिले का ओडीओपी गेहूं की डंठल, गेहूं की डंठल की कलाकृति, गेहूं की डंठल की कलाकृति? आप देखेंगे कि दिल्ली और हरियाणा में जो बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम है एयर पोल्यूशन की, वो है स्टेबल बर्निंग, है ना? लेकिन किस जिले के लोग इतने ज्यादा आप कह लो कि इनोवेटिव हैं या रीजनेबल हैं कि उन्होंने गेहूं के डंठल को जलाने के बजाय उसकी कलाकृति बना दी और वहां पे उसका ओडीओपी आधिकारिक दर्ज भी करा दिया। चार विकल्प हैं, बहराइच, श्रावस्ती, बस्ती या सिद्धार्थनगर। तो गेहूं के डंठल की कलाकृति, है ना, ये कहां का आधिकारिक ओडीओपी है? मित्रों ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा, बहराइच, है ना? बहराइच के बारे में और क्या क्या हमने पढ़ा है? तो सैयद सलार का मेला, बहराइच में हमने कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पढ़ा है। ठीक है, और बहराइच में ही एक और चीज पढ़ी है हमने, आप देखेंगे कि एक तो एक झील के बारे में हमने पढ़ा है, अष्टावक्रा झील जिसे कहा जाता है ना? अष्टावक्रा झील का एक और नाम भी मैंने आपको बताया था। तो मित्रों ये सभी आपके बहराइच से रिलेटेड है। ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट रहेगा। यहाँ के लोग गेहूं के डंठल की कलाकृति बना दिए हैं और यही आपका आप कह सकते हैं बहराइच का आधिकारिक ओडीओपी है। तो साथियों आज का जो सेशन है हमारा वो यहाँ पर समाप्त होता है। अगर आपको सेशन अच्छे लग रहे हो, अगर आपको क्लासेस अच्छी लग रही हो, आपको लग रहा है कि आपकी तैयारी इससे रिवीजन अच्छा हो रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने साथियों के साथ भी शेयर करें। व्यूज बहुत कम आते हैं मेरे वीडियोस पे, तो यह आग्रह करूंगा मैं, बहुत मेहनत लगती है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।